नमस्कार दोस्तों, दोस्त की बात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमसे किसी ने कहा था कि सर आप मुझे जामिया मिलिया इस्लामिया का जो +2 का फॉर्म है, उसको किस तरह से भरना है उसके बारे में बता दीजिए। तो पूरी जानकारी यहाँ पर सटीक तरह से किस तरह से फॉर्म भरना है वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप ब्राउज़र में आ जाइए, लेकिन फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको मैं बता दूँ कि आपको अपने पास नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक मेल जाता है, एक्टिवेशन लिंक जाती है जिसको एक्टिवेट करके आपको उसे एक्टिवेट करना होता है। और इसके साथ-साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए आपको 100 केबी से कम का। वो कैसे उसे रिसाइज़ करना है वो भी मैं आपको बता दूँगा। एप्लीकेंट के साइन चाहिए, गार्जियन के साइन चाहिए, पिता की जो है वो अ, साइन चाहिए। गार्जियन या पिता में से किसी की एक साइन चाहिए। और पता चाहिए, माता की लास्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है, पिता की लास्ट क्वालिफ़िकेशन क्या है और लास्ट स्कूल उसने क्या जॉइन किया है, वो सब आप जानकारी अपने पास मुहैया करके रखिए और सही-सही नाम। तो आप सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर टाइप करते हैं JMICOE। इतना यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर एक वेबसाइट आएगी jmicoe.in। इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देखें एडमिशन के सेक्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन जामिया स्कूल 11th। आर्ट्स वाले भी, साइंस वाले भी और कॉमर्स वाले भी किस सेशन के लिए 2024 और 25 के लिए। यहाँ पर इसे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पर राइट साइड में देखिए एप्लीकेंट लॉगिन आएगा, जहाँ पर साइन इन के लिए कहेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले कर लिया है, तो अब आपको बाकी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ साइन इन पर क्लिक करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं क्लिक किया है, पहली बार रजिस्ट्रेशन करने गए हैं, तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर बताया गया है कि कीप द फॉलोइंग आइटम्स इन योर हैंड बिफोर अप्लाइंग। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्कैन्ड फोटो, स्कैन्ड सिग्नेचर एंड क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो ये फ़ोन पे से भी इसका पेमेंट हो जाती है। कैसे होती है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा। उससे पहले आप जामिया मिलिया प्रॉस्पेक्टस ये वाला आप यहाँ पर क्लिक करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएँगे जिसे हमें फ़िल करना है। इसके सामने स्टार स्टार रेड कलर का लिखा है, इसका मतलब इसका फ़िल होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं यहाँ से कर देता हूँ। यहाँ पे हम भर देंगे मोहम्मद और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं और मदर्स नेम डाल देते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी डाल देते हैं, कोई भी डाल देते हैं ईमेल आईडी। उसके बाद हम यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देते हैं IMP डॉक्स। उसके बाद पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं। नीचे वही पासवर्ड हम फिर से री एंटर कर देते हैं। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर कर देते हैं। यहाँ पर आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो चेंज नॉट रीडेबल पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक कैप्चा आ जाएगा दूसरा। यहाँ पर TORITO यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ रहा है, तो ईमेल आईडी देख लीजिए, यहाँ पर सारी डिटेल्स शो कर रही है। उसके बाद यहाँ से हम जब चेक कर लेंगे कि सारी चीज़ यहाँ पर सही है तो हम इसे कंफर्म कर देंगे। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो ये कह रहा है कि आपको शीघ्र ही ये एक लिंक आएगा आपको ईमेल पर। तो यहाँ पर हम अपना ईमेल हमने खोल रखा है, तो यहाँ पर हमारे पास लिंक आ गया है एक्टिवेट योर रजिस्ट्रेशन के नाम से। तो इसे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आपका पासवर्ड ये है और आपका ईमेल जो ये है ये आपका ईमेल है, पासवर्ड है और एक्टिवेशन कोड भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू प्रोसीड, आगे बढ़ने के लिए फर्दर इट इज़ एसेंशियल टू एक्टिवेट योर रजिस्ट्रेशन, इसको एक्टिवेट करना है और इस पर हम क्लिक कर देंगे। लॉगिन के पेज पर फिर से जाने। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है एक्टिवेट योर अकाउंट, इसको हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम वही ईमेल आईडी डाल देंगे और यहाँ पर इसका एक्टिवेशन कोड यहाँ से पेस्ट नहीं है तो यहाँ पर जाके एक्टिवेशन कोड हम यहाँ से देखें 624107। तो देखिए 624107 और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। यू हैव ऑलरेडी एक्टिवेटेड योर अकाउंट ऐसे आ जाएगा, इसका मतलब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। और उसके बाद हम साइन इन पर आएंगे। साइन इन पर आने के बाद हम IMP डॉक्स और यहाँ पर हम वही पासवर्ड डाल देंगे जो हमने पासवर्ड यूज़ किया था और सबमिट कर देंगे। अब माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ आपसे पूछेगा कि आप कौन सा कोर्स चूज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कि हमें यहाँ पर देखिए क्लास 6th 9th और 11th आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो ये वाला हम सेलेक्ट कर लेंगे। और कोर्स कौन सा लेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर साइंस का चाहिए 11th का, ये आर्ट्स का चाहिए कि कॉमर्स का चाहिए। तो हम साइंस के लिए फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको साइंस के लिए यहाँ पर क्लिक करके इसे प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि सब कुछ आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस को आप मीट कर रहे हैं। हाँ, आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूँ, एंड कंफर्म हो चुका हूँ दैट अबव, ऊपर दी गई जो अर्हता जो है वो शर्तें जो है हम पूरी करते हैं। और यहाँ पर ऐड द कोर्स पर क्लिक कर देंगे। तो जब जैसे ही ऐड द कोर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब ये इन्फॉर्मेशंस आ जाएंगी सारी। अब ये देखिए अब कह रहा है कि आपको इतनी चीज़ें हैं, एप्लीकेशन डिटेल्स है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर है, एकेडमिक डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट डिटेल, ये सब करना है। मतलब एप्लीकेंट डिटेल पर क्लिक कर देंगे यहाँ से लेफ्ट साइड से, और यहाँ पर सेलेक्ट चूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि दो है ऑप्शन, पहले इसमें हो जाए, अगर इसमें ना हो तो इसमें हो जाए। तो हम सबसे पहले जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेते हैं, उसके बाद दूसरा ऑप्शन सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन है। कैटेगरी चाहिए, अगर आप जनरल के हैं तो जनरल ले लीजिए, ओबीसी के हैं तो ओबीसी सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर हम जनरल यहाँ पर चूज कर लेते हैं। बाकी जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया होगा वो यहाँ से आपको दिखेगा, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप नेशनैलिटी, तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर है इंडियन। टेस्ट सेंटर, एक ही टेस्ट सेंटर है, यानी आपको दिल्ली में ही देना है तो आपको दिल्ली में ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। रिजर्वेशन कैटेगरी आपके पास कुछ है, अगर यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी की स्पीच लैंग्वेज डीफ है, कुछ किसी तरह का आप है जो भी अब रिजर्वेशन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मुस्लिम वोमेन है मुस्लिम, तो यहाँ पर हम मुस्लिम ले लेते हैं। और यहाँ पर ब्लड ग्रुप आपको देना पड़ेगा, तो कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका, बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव दे दीजिए। गार्जियंस नेम क्या है, तो गार्जियन नेम यहाँ पे लिखते हैं। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के कैटेगरीज क्या है, तो यहाँ पर नहीं। और कश्मीरी माइग्रेंट का कुछ है तो नो। स्कूल लास्ट अटेंडेड कौन सा किया था, तो सेंट, अब जहाँ जिस जगह से आपने किया है, हम बस्ती से किए हैं तो बस्ती से उन्होंने किया है तो उनका नाम यहाँ पर डालें। हैव यू बीन इवन अरेस्टेड, कभी पकड़े गए हैं, नो। हैव यू बीन डिबार्ड, किसी एग्जाम से मना किया गया, नहीं। और विजिलेंस डिस्प्ले पेंडिंग अगेंस्ट यू, कोई है विजिलेंस, नो। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ फादर, फादर क्या है, इस क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। मदर की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, वो ग्रेजुएट है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस दे देंगे, कुछ भी आप एड्रेस दे, परमानेंट एड्रेस दे देंगे। अगर आपका ये एड्रेस सेम है तो यहाँ पर इसे टिक कर देंगे, सेम एज वेब हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पर अलग से अपना जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि कहीं गांव के हैं, वो दिल्ली में किसी के यहाँ आके रुक रहे हैं, तो उनका भी एड्रेस यहाँ पर दे देते हैं और उनके ही नंबर को गार्जियन का नंबर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ सब सेट हो गया है, अब सेव टू प्रोसीड कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही एप्लीकेशन डिटेल होगा वो टिक हो जाएगा कि आपका ये फिल हो चुका है। यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, अपलोड करेंगे, ये इमेज अपलोड हो गई। यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड होगी। इसी तरह से नीचे आएंगे तो गार्जियन की सिग्नेचर अपलोड होगी, तो ओपन, और यहाँ पर सेलेक्ट हो गई। अब इसे अपलोड कर देंगे, तो ये सिग्नेचर वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। ठीक है, अब इसको नीचे आके हम सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, अब एकेडमिक डिटेल्स क्या है, तो हमें क्लास 8 में अगर एडमिशन 9th में अगर एडमिशन लेना होता तो हमें क्लास 8th का इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी होती, इसलिए इसको हम स्किप कर देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। हमको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो यहाँ पर स्टार बना हुआ है, इसको सिलेक्ट करना है। तो हमने 2024 चल रहा है, 23 में ये किया, और रिजल्ट अभी नहीं आया, रिजल्ट अवेटेड, तो इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का नाम डाल देंगे। जैसे साइड में क्लिक करेंगे तो ये देखिए ग्रीन हो गया है, इसका मतलब आप ओके है। उसका नीचे आके यहाँ पर सेव कर देंगे, प्लीज़ रिकन्फर्म, ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट डिटेल है, क्योंकि हमने वहाँ पर रिजल्ट अवेटेड ले रखा है इसलिए यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर शो नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम इसे सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। तो ये देखिए पूरा फॉर्म यहाँ पर आ गया है खुल के। यहाँ पर हम आई कन्फर्म करेंगे और कन्फर्म एंड सबमिट कर देंगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, 500 अमाउंट लगता है। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ऑनलाइन, और उसके बाद हम किस से करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर आपको फ़ोन पे से करना है तो हम यहाँ पर SBI नेट बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे, और
यहाँ पर प्रोसीड टू पे कर देंगे। प्रोसीड टू पे करेंगे और पे नाउ कर देंगे। तो ये आपको नेट बैंकिंग यहाँ पर सेलेक्ट करनी है और पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अभी आपसे ये वाला विंडो आपको दिखाएगा जहां पर आपको इंटर यूजर आईडी और पासवर्ड करना है। ये मेरे पास नहीं है, इसलिए अब मैं यहाँ से कट करूंगा। यही है ट्रिक, यहाँ से आप कट करेंगे तो ये खुद आपसे कहेगा नीचे कि पेमेंट फेल्ड हो गया है, आप इससे कर सकते हैं। अब इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर QR कोड आ जाएगा, इसे अपने मोबाइल से स्कैन कर कर इसे पे कर सकते हैं। जैसे ही पे करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, सबमिशन की आपको मेल आ जाएगी और आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर बैक जाकर आप अपना प्रिंट करके और जब भी चाहे इसे ओपन करके एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पूरा फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, किसी तरह से कोई भी परेशानी नहीं आती है। हाँ, ये पेमेंट के टाइम पे परेशानी आती है, जिसको मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको पेमेंट करना है। पे नाउ जब आ जाएगा, पे नाउ पर आइएगा, नेट बैंकिंग सेलेक्ट करिएगा स्टेट बैंक की और पे नाउ करिएगा। तो इस तरह का अपना खुद का वो पोर्टल देंगे, लेकिन हमको यहाँ से कुछ नहीं करना है, हमको सिंपली इसे कट करना है। तो पेमेंट फेल्ड का ऑप्शन आएगा और फेल्ड का ऑप्शन आने के बाद आपको यहाँ पर UPI QR कोड आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे और QR कोड को स्कैन करके अपना पेमेंट आसानी के साथ इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको ये पता चल रहा है कि आप ऑनलाइन पेमेंट किस तरह से कर सकते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए जो 11th के लिए एडमिशन्स ओपन है, जल्दी कर दीजिए क्योंकि काफ़ी बहुत कम दिन बचा हुआ है।